हाय। आज का वीडियो सही मायने में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा क्योंकि आज एक ऐसे प्रभावशाली लीडर के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं जिनकी लोकप्रियता सिर्फ यूएस के अंदर ही सीमित नहीं रही, हर एक देश में बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहे और भारत के अंदर तो इनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा रही। बात करेंगे आज अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके द्वारा लिखी गई नई किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड के बारे में। अपनी नई किताब में ओबामा ने 26/11 को हुए मुंबई में जो आतंकी हमले हुआ था उसके बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जो 26/11 को मुंबई में आतंकी हमले हुए उस वक्त भारत के जो प्रधानमंत्री थे यानी कि मनमोहन सिंह, वो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने से बच रहे थे या फिर मैं कहूं कि वो बैकफुट पे थे। इसका कारण भी ओबामा ने अपनी किताब में बताया। उस वक्त भारतीय मुसलमानों के प्रति भावनाएं भड़कने का भी खतरा था। हालांकि इसका जो राजनीतिक नुकसान हुआ वो बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा है मनमोहन सिंह को। ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड के अंदर यह भी लिखा कि उस वक्त मनमोहन सिंह डरे हुए थे क्योंकि मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ रही थी, बीजेपी भी बढ़ रही थी। ओबामा यह भी लिखते हैं कि उस वक्त मनमोहन सिंह बहुत ज्यादा चिंतित थे क्योंकि देश में विपक्ष दल भारतीय जनता पार्टी के असर से मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ रही थी और विभिन्न सशस्त्र अलगाववाद आंदोलन, भ्रष्टाचार, यह सब होने के बावजूद भी आधुनिक भारत की जो कहानी है वो कई मायने में सफल रही। ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड के एक हिस्से में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र किया है। वे अपनी किताब में लिखते हैं कि सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को इसलिए प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि उनके बेटे राहुल गांधी के लिए राजनीति के अंदर या फिर मैं कहूं पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी चैलेंज, कोई भी चुनौती ना रहे। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में भी जिक्र किया। ओबामा कहते हैं कि राहुल गांधी जो वो एक स्टूडेंट की तरह है जो अपनी टीचर को इंप्रेस करने के लिए हमेशा ईगर रहते हैं, हमेशा उत्सुक रहते हैं, पर सब्जेक्ट का नॉलेज कुछ ज्यादा नहीं, मास्टरी कुछ ज्यादा नहीं, एक्सीलेंसी कुछ भी नहीं। उन्होंने इस एरिया में राहुल गांधी को कमजोर बताया। अपनी किताब के अंदर ओबामा ने यह भी लिखा कि सोनिया गांधी ने बहुत सोच समझ के मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, हालांकि मनमोहन सिंह का कोई पॉलिटिकल बेस था ही नहीं। ओबामा कहते हैं कि सोनिया गांधी अपने 40 साल के बेटे राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में लाना चाहती थी। वो चाहती थी कि फ्यूचर सिक्योर रहे, जगह बनी रहे, अगले प्रधानमंत्री वही बन जाए, कोई चुनौती ना रहे, कोई चैलेंज ना रहे। और उस वक्त वो कांग्रेस की कमान संभालने के लिए भी राहुल गांधी को तैयार कर रही थी। अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड के अंदर ओबामा ने एक डिनर पार्टी का भी जिक्र किया और उस पार्टी को मनमोहन सिंह ने होस्ट किया था। उस पार्टी में मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी इनवाइट किया था। ओबामा कहते हैं कि उस पार्टी के दौरान जब कभी भी पॉलिसी मैटर के ऊपर बात होती तो बड़ी स्मार्टली सोनिया गांधी उस मैटर, उस बात को गोल मटोल घुमा घुमा के बिल्कुल अपने बेटे तक ले जाते थे। ओबामा कहते हैं कि उस वक्त मैं समझ गया कि सोनिया गांधी जो है ना वो एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उनको कहीं ना कहीं उस वक्त राहुल गांधी भी स्मार्ट लगे क्योंकि उन्होंने कुछ स्मार्टनेस अपनी प्रेजेंट की। ओबामा यह भी कहते हैं कि उनके जो 2008 के इलेक्शन के लिए उन्होंने जो कैंपेन रन किया था उस पर भी सवाल उठाए गए। ओबामा यह कहते हैं कि सन 1990 के दशक में भारत मार्केट बेस्ड इकोनॉमी था। उस वक्त जो मिडिल क्लास है वो तेजी से ग्रो कर रहे थे। इसका श्रेय वो मनमोहन सिंह को देते हैं जो उस वक्त लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे थे या फिर मैं कहूं कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे थे। ओबामा कहते हैं कि मनमोहन सिंह कोई भ्रष्ट नेता नहीं थे, वो एक अच्छे नेता थे। भारत जहां कई बार सरकार बदलती रही, विभिन्न सशस्त्र अलगाववाद आंदोलन, भ्रष्टाचार, घोटालों के बावजूद भी आधुनिक भारत की कहानी सफल रही और इस आधुनिक भारत की जो कहानी सफल रही इसका श्रेय वो मनमोहन सिंह को देते हैं। ओबामा ने यह भी कहा कि मनमोहन सिंह ने लोगों के जीवन स्तर, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा करने के लिए, भारत की इकोनॉमी को रेस करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, कठिन प्रयास किया। इनफैक्ट ओबामा जब राष्ट्रपति के पद में थे उस वक्त उनकी 2 बार भारत में यात्रा हुई, एक बार 2010, एक बार 2015 को। और नवंबर 2010 जो उनकी भारत की यात्रा थी उस दौरान मनमोहन सिंह के साथ उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जमा, बहुत एक हेल्दी बॉन्ड हुआ उनके बीच, एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन हुआ।
ओबामा अपनी किताब में यह भी कहते हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह को सबसे ज्यादा चिंता रही, जो सबसे ज्यादा वो चिंतित रहे वो रहे मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ रही थी उसको लेकर, लोगों के जीवन स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए। ओबामा ने एक बात और कही कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए पहुंचने पर जाति विभाजन पर भारत की जीत का प्रतीक के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये सरासर गलत है, ये सही नहीं है। ओबामा ने सिर्फ एक ही बात कही कि लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, देश में ग्रोथ लाने के लिए, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए, मुस्लिम विरोधी भावनाओं को खत्म करने के लिए मनमोहन सिंह ने बहुत कठिन प्रयास किया। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यह किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड ये बहुत अच्छी किताब है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, आप अपग्रेड होंगे। इस किताब को जरूर पढ़िए, जरूर रीड करिए, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि इस किताब को आप पढ़िए, जो बराक ओबामा के द्वारा लिखे गए, जो एक शक्तिशाली, एक प्रभावशाली, एक लोकप्रिय लीडर रहे हैं यूएस के अंदर भी और यूएस के बाहर भी। वीडियो अच्छा लगा है ना तो बार बार देख लेना, एक लाइक तो बनता है ना यार इतने अच्छे वीडियो के लिए, और हाँ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।